नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ विदर्भ में। और विदर्भ में बुल्ढाना के संग्रामपुर तहसील में काकनपाड़ा ग्राम है। वहाँ पर आप देखिए कि मैनेजमेंट अगर अच्छा हो तो एक ही दिन की लगी हुई केली इसमें और इसमें क्या अंतर हो सकता है। सही गाइडलाइन, सही पौधा चयन और किसान की प्रैक्टिस, इसमें बहुत अंतर होता है। ये और ये पौधे में आप देखोगे तो दोनों में डिफरेंस है। अभी मैं लेकर चलता हूँ कि किसानों की क्या प्रैक्टिस है। यहाँ पर टीला बना देते हैं और टीला बनाने के बाद में किसानों को लगता है कि पौधा नहीं गिरेगा। तो किसान तो सुन रहे हैं, सारी बातें समझ भी रहे हैं, फर्टिगेशन शेड्यूल भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन किसान परेशान है यहाँ की खरपतवार से। और वो हर किसान के खेत में खरपतवार आती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही है, लेकिन किसान से समझते हैं और थोड़ा सा और किसान को अ, इस साल और नया क्या बेटर करें उसके ऊपर सजेशन और सुझाव देते हैं। इस साल तो काफ़ी अच्छा और बढ़िया इन्होंने किया हुआ है, पौधा भी अपना लिया हुआ है, गाइडलाइन भी अपनी ले रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन ये इनके दिमाग में था क्योंकि ये पिछले 15-20 साल से केला ले रहे हैं, तो अभी इनके दिमाग से ये चीज़ें आज मैं निकालूंगा, ठीक है। क्योंकि इनको बाकी किसानों के खेत अभी दिखा है इस साल, तो इनके दिमाग में कुछ अलग से चीज़ें दौड़ना शुरू हो गई है कि नहीं, हम उस दिशा में जा सकते हैं। लगभग जुलाई का प्लांटेशन डेट है यहाँ का, और हर पौधे का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो लगभग 40 प्लस का तना बना हुआ है। और हर पौधा अपना स्टैम्प ज़बरदस्त तरीके से लेकर खड़ा है। और पत्तों में ग्रीनरी, शाइनिंग, गैपिंग और ये मैच्योरिटी जो पाउडर हम लोग बोलते हैं, वो चीज़ें एकदम एक्टिव फॉर्म में है। क्योंकि भूरान गोराड वाली ज़मीनें हैं तो यहाँ पे ये समस्याएं जाती है, नीचे के पत्ते पीले होना। साइड में ही आपने जो बगीचा देखा कि वहाँ पर क्या स्थिति है। राम राम भैया। राम राम राम। आपका नाम परिचय बताइए, हम लोग कहाँ पर हैं। माझं नाव गजानन पूर्णाजी कुरवाळे, काकनवाडा खुर्द, तालुका संग्रामपूर, जिल्हा बुलढाणा। ये कब पौधा प्लांटेशन किया हुआ है। याची लावगण 6/29/2023। ओके, मतलब कि जुलाई का फर्स्ट वीक ही आएगा समझो, वो है ना। हाँ हाँ जून के लास्ट में लगाया हुआ हाँ, है। 6व्या महिन्यात। CK-G9 पौधा प्लांट। CK-G नहीं। ओके, अभी भैया आपकी जो प्रैक्टिस है और आज जो पौधे का स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्या इससे आप पिछले 10 साल से जो खेती कर रहे हो हाँ हाँ। और अभी जो खेती कर रहे हो पिछले 1 साल से मेरे साथ में जुड़कर, तो इस साल आपको जो रिजल्ट मिला हुआ है क्या वो अलग है उसके बदले। हाँ हाँ, पहिल्यापेक्षा एकदम अलग, 100% एकदम गॅरंटीचं। बरोबर। हाँ हाँ मतलब कि आपने जो विश्वास मेरे ऊपर दिया था, जैसे मैं आज के 6 महीने पहले, 7 महीने पहले जब किसान कार्यशाला लेने आपके गांव में आया था, तो 50 लोगों में से आप अकेले खड़े होकर बोला था हाँ कि हाँ, यार मेरे को मुझे पौधा होना। मुझे पौधा होना, मुझे रेट वगैरह की कोई चिंता नहीं है, हम्म। लेकिन आप जितना बोल रहे हो उस हिसाब से पौधा मेरे पास आना चाहिए। हाँ ना हाँ। तो वैसा का वैसा आया, और अभी 6 महीने कंप्लीट हो गए आपके पौधे को। हाँ 7वां महीना खत्म होने की कगार पे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी भी खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि फरवरी के पहले हफ्ते में या 15 तारीख तक फ्लावर आपको दिखे। पौधे का जो बुंदा बनाकर रखा हुआ है नीचे का, ये काफी अच्छा है, तने की मोटाई। लेकिन थोड़ा सी हम ये गड़बड़ी हो गई भैया आपकी, हाँ, ये कि ये मिट्टी जो है ना ये ज्यादा लगा दी है। माती जास्त झाली। हाँ। ये माती जो है ना ये कम लगाओगे तो अच्छा रहेगा। ये थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूंगा, और आपने जो बाकी किसानों के यहाँ पे देखा तो वो चीजें सही है। जैसे ये देखिए, ये एक पौधे का मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ कि हमने जितनी भी मिट्टी लगाई, आपको लगा वो चीजें कि मैं मिट्टी लगाऊंगा तो ये पौधा मेरा गिरेगा नहीं। लेकिन उस समय आपने बोला था कि मैंने 1.5 से 2 रुपया खर्चा किया ये मिट्टी लगाने के लिए। 6,000 पौधों के लिए 2 रुपये लेती एक झाड़ की। बराबर, 2 रुपया, हाँ। मतलब 12,000 रुपये उस समय खर्चा किया। क्यों? क्योंकि पौधा मेरा खड़ा रहेगा। हाँ। अभी मुझे बताइए कि ये इतनी रूट जो आई इसको, ये पूरी खत्म हो चुकी है। हाँ हाँ। मतलब वो मिट्टी जितनी दी हुई है उतनी ही रूटें आई और उतना ही पौधा खड़ा है। क्या तेज हवा आएगी तो ये पौधा रुकेगा?
गिरेगा ही इसको लेकर। मुयस होदर तरंगले ये जड़ें जो है ये अगर लंबी दूर तक अगर हाँ। जाती है, जैसे ये वाली रूट इसकी है मिट्टी में। बराबर, तो मिट्टी में अगर जाती है तो पौधे को कितनी भी हवा आए और कितनी भी आंधी आए तो वो टूटने से वो बचाता है। हाँ तो अगली बार से थोड़ा सा इसको ध्यान में रखकर हाँ इसको टीला मत लगाइए। नहीं आप आपकी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ठीक है, हाँ लेकिन आपको लगता है ना इसकी आंखें थोड़ी खुली है तो उसको 2-4 फावड़े मट्टी लगाकर उतना ही बस, बस। ढकी है, हाँ। तो वो मट्टी क्या करेगी, वो जड़ें सामने आकर मट्टी में जमीन में जाएंगी। चली जाएगी। हाँ। तो आपको उसका अगल और बेनिफिट मिलेगा। हम्म। दूसरा, ये न्यूट्रिशन वाला जो मिट्टी आपने ऊपर से खींच के इसके बाजू में जो लगा दिया, इसमें न्यूट्रिशन ही है क्योंकि ऊपर की मिट्टी लगाई। हाँ। तो यहाँ पे पानी और मीडिया नहीं है तो ये पौधा चाहिए उतना यहाँ से न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है। तो अगर आप इसको यहीं पे रखकर थोड़ा सा मट्टी लगाकर अगर कार्य करते हो तो इससे और बेटर बुंदा हाँ। आप बना सकते हो। अगर अगली बार से ध्यान रखना है और अपने हिसाब से ही कार्य करना है, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस में कहीं भी कमी नहीं है, खाली थोड़े थोड़े सुधार की आवश्यकता है। और उतने सुधार अगर कर लिए तो 1 एकड़ में 40 टन एवरेज लेना कोई मेरे हिसाब से बड़ी बात नहीं है। और आप लोगों का इसी साल 40 टन आ जाएगा। शायद आप लोगों की बिल्टियां मेरे पास आनी चाहिए कि 40 टन 1 एकड़ में हर किसान का उत्पादन आना चाहिए। और आप लोगों ने इतने अच्छे प्लॉट बनाकर रखे हुए हैं तो मेरे हिसाब से इसी साल आप लोगों का एकरी 40 टन उत्पादन आएगा। जैसे मोटा मोटी आपने 5x5 पर केला लगाया हुआ है तो 1750 पौधे हैं। हाँ। अभी आपको क्या लगता है कि आपके हर पौधे में कितने किलो का लूंगर आ जाएगा? आपके अभी तक का जो 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो पौधे का स्ट्रक्चर और इतना हेवी जो आपने पौधा बनाकर रखा हुआ है, तो 10 साल का तो आपका आंखों का हाँ, और हाँ। आपका एक्सपीरियंस है। हाँ, तो हाँ। आपको क्या लगता है कि इसमें 20 किलो का लूंगर आएगा, 10 किलो का आएगा, 15 किलो का आएगा, कितना केजी का आ सकता है? अब आता पहिले आपण केळी पेरली तर 20-22 लोक जायला, हाँ। पण आता गॅरंटी आहे बुवा की 25-30 लोक घळी नेले या झाडाले। तो 25 किलो का भी हम लोग अगर लूंगर पकड़ते हैं, हाँ। मोटा मोटी 1750 पौधे में से 1600 ही पकड़ते, 150 पौधे खत्म। मतलब हम लोग नहीं पकड़ते हैं। अगर 25 किलो का भी एवरेजन हम लोग अगर पकड़ते हैं तो 1600 मल्टीप्लाई बाय 25, इतना तो हो सकता है। मतलब कि आप लोग लगभग लगभग उसके दिशा में जा रहे हो जो 1 एकड़ में 40 टन का एवरेज में बोल रहा हूँ। आता हे 40चे म्हणजे 35 लोक जाऊ का आपण थोडंफार या केळीत? 100%. नाही मग आता पहिले आता हे आमचं जे तुम्ही म्हणताय की नाही, आता 5-5.25 ठेवत जा आपण सोया। ये देखो 1600 पौधे, 25 किलो का लूंगर, 40 टन एवरेज। 1 एकड़ में 40 आपले टन, आता हे 15-15.5 5.5 सोया। बराबर। हाँ। अभी अगर आप इसको अगर 30 केजी गुणित अगर 1450 करते हैं तो 43 टन, आपण म्हणतो येतच नाही। 43,500 मतलब 43 43.5 टन आपने मुझे बिल्टी दिखाना है। कितना? 1 एकड़ में 43 टन। अगर मुझे कितने भी गिरी पड़ी हालत में 10 रुपए का भी अगर रेट मिलता है भाई अपने को, तो ये 4,30,000 रुपए का केला हमें यहाँ पे होगा। अभी अंदाजन एक पौधे को कितना खर्चा हुआ है? याले आता हे रोप घेला तुमच्याकडे आपण 15.5 ना, हे आता हे तुमचं सोडणं हे ते नहीं, लगभग लगभग 100 रुपया कितना खर्चा हुआ होगा या झाडाले? 15-10-25 एक रुपये खर्च शिनेले। इतना कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। आपण आता हे सोडलं ना, खत दोनच दिले नाही बेसल डोस। अच्छा, ज्यादा नहीं दिया है। अपन आपके ये सारी चीजें पकड़ के 40 रुपए पौधा पकड़ते हैं, बराबर बराबर। तो 1450 मतलब इनके 1600 पौधे हैं, है ना। 1600 इंटू 40, 64,000 रुपया खर्चा हुआ है इनका और उत्पादन 4 लाख रुपया मिल रहा है। तो क्या कमी है? नहीं, क्या दिक्कत है? बहुत हुआ। दूसरा, मुझे पता है कि आपकी तरफ आप रटून नहीं रखते हो। रटन के पीलू नहीं रखते हो, बराबर। नहीं। तो इतना उत्पादन ठीक है मेरे किसान के लिए। और इसको यहीं पे गाड़ देना है, इसकी कंद को निकाल के मार्केट में बेचना है तो उससे भी 2 पैसे आएंगे। अगले साल के लिए नहीं केला। रटून के लिए हम लोगों ने प्रयास किए लेकिन रटून सक्सेस नहीं रहा। अपने इसमें भी रखा था, गिर पड़ काफी हुई थी, नीचे से जमीन ये थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन अपन अपनी थीम पे जाएंगे
और एक दो जगह पे एक एक एकड़ में अपन रटून भी रखेंगे ताकि हमें उसका रिजल्ट मिलता रहे। क्योंकि हर साल नया पौधा लगाना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंजेस है। हर बार नया पौधा खरीदना 16 रुपया 17 रुपये का, तो वो जेब से डायरेक्ट पॉकेट से खर्चा जाता है। लैंड प्रिपरेशन करना, ड्रिप डालना, गोबर खाद भरना, और उसके लिए जो खर्चे एक्सेस होते हैं वो सेकंड में पूरे रिवर्स हो जाते हैं। सेकंड में खाली पानी देना है और फर्टिगेशन देना है, तो फिर वहाँ पे आप और प्लस हो सकते हो। तो अपन सेकंड के ऊपर भी अगले साल से बढ़िया तरीके से शेड्यूल लगाकर एक एक प्लॉट अपन रखेंगे, ताकि अपने को उसमें ध्यानपूर्वक ये समझ में आएगा कि हम लोग सेकंड भी अच्छे से ले सकते हैं। जैसे ये वाला ऊपर वाला टापू है जो 1-1.5 हजार का रहेगा, उसमें सेकंड रख देंगे तो हमें पता चलेगा कि हम लोग क्या प्रैक्टिस करें और सेकंड कैसे बेटर ले। बराबर। ये पिलू हन्ना है ये तो हाँ, ये पिलू। पिलू सेकंड पिलू बाग पिलू बाग। पील रखना बाग है। पील बाग रखेंगे अपन। पील बाग में बढ़िया से बढ़िया यील्ड लेंगे और ठीक है, पील बाग भी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पील बाग को भी अच्छा मैनेजमेंट करके आप इससे 1.5 गुना ले सकते हो। अगर इसने 30 किलो दिया है तो इसमें 40 किलो अपन ले सकते हैं। पिलू बागाले हाँ, आता पहिले आम्ही आधी पिलू बाग ठेला तर मेल नाही आला बघा। वो उस समय आपने तो पहले तो नौती भी लगाई थी, उस समय भी मेल नहीं आया था। अभी समझ में आ रहा है कुछ? हाँ हाँ नहीं आता फरक पडलाय का बरी। ठीक है, हाँ। तो अपन ग्राफ भी चेंज करेंगे, लगाने की प्रोसेसिंग भी अलग से। मुझे बताओ कि इस साल आपने केला गुरु यूज किया, हाँ हाँ केला गुरु डालने के बाद क्या रिजल्ट आया आपको? एकदम रिजल्ट आज आले। तक आप कोई व्यक्ति का नहीं सुनते हो, नहीं लेकिन केला गुरु डालने के बाद रिजल्ट आया नहीं हाँ। आया किसानों को बताओ। हाँ हाँ ये नहीं माहिती दिली अण्णा पाटील। ऊपर से टॉप फिलिंग किया तो भी केला भागा, हाँ हाँ और नीचे से जो पाउडर डाला उससे भी फर्क गिरा या नहीं हाँ गिरा? हाँ मतलब वो प्राइमरी न्यूट्रिशन को अपटेक करवाने में वो मदद करता है, वो मॉलिक्यूल जितने भी है उसमें। तो और प्रोडक्ट कितना है, 10 पैसा 15 पैसे का प्रति पौधे का खर्चा है, मायने नहीं रखता है, और उससे रिजल्ट आपके 100 रुपए के बराबर मिलता है। किसानों ने करना चाहिए मेरे हिसाब हाँ से। हाँ बराबर। ठीक है, बाकी अच्छा रिजल्ट मतलब आप लोगों को अच्छा लग रहा है ही, उससे मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक है, और फिर अपन 1 से 1.5 महीने बाद एक किसान कार्यशाला रखेंगे। जब लुंगर आएंगे तब फ्रूट केयर मैनेजमेंट, उसके लिए एक प्रोग्राम रखेंगे, तो सारे किसानों के खेतों में फ्लावर लगभग 1 महीने में दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ